गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 के हिंदी विषय का अध्याय 1 हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के, जो कि एक कविता है, पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के रचनाकार हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी। इस कविता में कवि ने पंक्षियों के माध्यम से आज़ादी और उसके मूल्य का अर्थ बताया है। यहाँ पे जो कवि हैं वो हमें आज़ादी के विषय में बताते हैं कि आज़ादी हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। सोने के पिंजरे और सोने की कटोरी में मैदा अर्थात भोजन। सोने के पिंजरे और सोने की कटोरी में भोजन खाने से जीवन का अभिप्राय सफल नहीं होता। यदि आप किसी पिंजरे में बंद हैं, आपको कोई स्वतंत्रता नहीं है, आप कहीं बाहर आ जा नहीं सकते, तो आपके जीवन का जो लक्ष्य है आप उसमें सफल नहीं हो सकते। पराधीन व्यक्ति सिर्फ सपने देख सकता है। क्यों? क्योंकि वह किसी के बंधन में बंधा हुआ है। वह सिर्फ सपने देखने का काम कर सकता है, स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकता। कविता के प्रारंभ में पंक्षी आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की कामना करते हैं। पंक्षी चाहते हैं कि वे आकाश में स्वतंत्र रूप से पंख फैलाकर उड़ सके। उनके जो पुलकित पंख है वह सोने के पिंजरे की तीलियों से, मतलब कि जो सोने का पिंजरा है उसकी जो छड़ियाँ हैं वो भी सोने की है, तो उनसे टकराकर जो उनके पंख हैं वे टूट जाएंगे। पंक्षी उन्मुक्त विचरण करने वाले होते हैं। वे नदी झरनों का पानी पीने वाले होते हैं। वो भले ही भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन गुलामी उन्हें मंजूर नहीं है। अब हम हमारी कविता की तरफ चलते हैं। हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पर कवि का अभिप्राय है हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के, मतलब यहाँ पे पंक्षी कहते हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले उड़ने वाले पंक्षी हैं। हम अपना गाना पिंजरबद्ध, मतलब पिंजरे में बंद रहकर हम अपना गाना नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, जो पिंजरे के सोने के पिंजरे की सोने वाली छड़ियाँ हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश करते हुए उनकी छड़ियों से टकराकर हमारे पुलकित पंख, मतलब कि हर्ष उल्लास से भरे हुए जो पंख हैं वो टकरा कर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मतलब हमें कि नदियों का बहता हुआ जल पीने की आदत है। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, अर्थात कि सोने के कटोरी में रखी हुई मैदा क्या होता है? गेहूं का बहुत ही बारीक पीसा हुआ आटा होता है। यहाँ पे मैदे से तात्पर्य किया गया है भोजन से। तो कनक कटोरी की मैदा से मतलब सोने की कटोरी में रखे हुए भोजन को खाने से कहीं भली कटुक निबोरी, मतलब नीम का फल, जो नीम का पेड़ होता है उसमें जो फल लगता है उसे कहते हैं निबोरी। वह निबोरी बहुत अच्छी है, किससे? कनक कटोरी की मैदा से, मतलब सोने के कटोरे में रखी हुई भोजन से कटुक निबोरी बहुत अच्छी है। इस तरह जीने से अच्छा है कि हम भूखे प्यासे मर जाएं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला, यहाँ पे स्वर्ण श्रृंखला से अर्थ है सोने की जंजीरें। यहाँ पंक्षी कहते हैं सोने की जंजीरों में बंधने के कारण हम अपनी गति, मतलब जिस रफ्तार से हम उड़ते थे, उड़ान सब भूल चुके हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। अब हम सिर्फ सपनों में देखते हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु मतलब कि पेड़, फुनगी तरु की सबसे ऊंची डाली जो होती है वहाँ बैठते हैं। जब हवा चलती है तो वे ये महसूस करते हैं कि वे उस डाली पर झूला
झूल रहे हैं ऐसा महसूस करते हैं। तो वह कहते हैं कि अब तरु की उस ऊंची डाली पर, मतलब पेड़ की उस ऊंची डाली पर बैठकर झूला झूलना जो होता है वह सिर्फ अब सपने में ही देखते हैं, हकीकत में ऐसा नहीं होता है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान, मतलब वे ऐसा चाहते थे कि जो आसमान है उसमें उड़े और नीले नभ मतलब आकाश की जो सीमा है उसके अनंत तक जाए, उस सीमा को नाप ले। पिंजरे की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप लें। अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच, जो उनकी चोंच है उसमें वे सूरज की किरणें जो होती है ना लाल लाल, उनको अनार के दाने की तरह चुग ले। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अब कवि कहते हैं कि जो पंछी हैं वे कहते हैं हम आज़ाद होते तो सीमाहीन क्षितिज मतलब आकाश, ऐसा आकाश जिसकी कोई सीमा नहीं है उसको भी पार कर लेते। हमारे जो पंख हैं उसकी कोई होड़ नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि हम आकाश की ऊंचाइयों को कैसे माप सकते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम आकाश की ऊंचाइयों को पा लेते उससे, या तंती सांसों की डोरी, या फिर अपने जो प्राण हैं, तंती सांस मतलब कि फूलती हुई सांस, जब हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं तो हमारी सांस कैसे फूल जाती है, ऐसे यहाँ पे तंती सांस से मतलब है जब हम तेज़ दौड़ते हैं तो जैसे सांस फूलने लगती है, तेज़ तेज़ चलने लगती है, उससे तात्पर्य हमारे प्राण पखेरु या तो उड़ जाएंगे, ठीक है, मतलब खत्म हो जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब यहाँ पे पंछी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान न दो, हमारे घोंसले नष्ट कर दो, किंतु हम पंछी हैं, उड़ना ही हमारा काम है। हमें पिंजरे में मत बंद करो, हमें खुले आकाश में उड़ने दो, उसमें बंधन ना बांधो, हमें पिंजरे में बंद ना करो। तो इस पूरी कविता में हमने क्या देखा, पंछी जो कवि हैं वे पंछी के माध्यम से बता रहे हैं कि आज़ादी सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप आज़ाद हैं तो आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप आज़ाद नहीं हैं तो आपकी कहीं भी विचरण नहीं कर सकते। धन्यवाद।